बहुत परेशान है जनता और उन्हें दिख रहा है कि इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं क्या है। फ्री तो कुछ नहीं है, क्या फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं है भैया। ये 200 यूनिट तक बिजली की बात कर रहे हैं फ्री देने की, ये तो पहले भी थी। शीला सरकार के टाइम पर स्लैब बनाए गए थे, 200 यूनिट तक एक रेट होता था, 400 यूनिट तक एक रेट होता था, 400 यूनिट के बाद फिर फुल रेट होता था। इसकी गारंटी है जितना दिल्ली के अंदर विकास कांग्रेस ने 15 सालों के अंदर किया था शीला सरकार में, वो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ था। और उसके बाद पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई भी विजनरी काम नहीं हुआ है, कोई भी बड़ा काम एक भी इन्होंने नहीं किया है। कहीं नए हॉस्पिटल नहीं बने, नई कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई कॉलेज नहीं बने, कोई स्कूल नहीं बने, कोई हॉस्पिटल्स नहीं बने। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने एक मजाक जनता के साथ किया, वो आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने मोहल्ला क्लिनिक है। ये एक नया रिकॉर्ड बनाया मान रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि इनकी पूरी की पूरी सरकार जेल होकर आई है। इनके पिछले 10 साल के अंदर एक भी मंत्री ऐसा नहीं रहा जो बेदाग रहा हो। किसी पे महिलाओं से बदतमीजी के आरोप लगे, किसी पे अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ने के आरोप लगे, किसी पे शराब घोटाले के आरोप लगे। अगर ये भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इनसे इससे ज्यादा नीचता का काम कुछ नहीं हो सकता। जी वो नहीं करने दे रहा। अरे कौन नहीं करने दे रहा? ना सड़क पे गड्ढे हैं, सफाई हो रही है, एलजी नहीं करने दे रहा क्या? ये सब गलत बातें हैं। अब ये मोहल्ला क्लिनिक आपके सामने बना हुआ है, देखिए कितना काम होता है इसके ऊपर। कोई यही नहीं, पर्चियाँ बनती है घर पे बैठ के। पानी फ्री है क्योंकि आता ही नहीं है, फ्री तो रहेगा ना। आने के बावजूद भी जब हम बार बार ये लोग मोटर चला के चेक करते हैं कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बिजली का मीटर तो घूमता ही है शायद, उसका बिल तो आता ही है। और 4 से 5 बोतलें 20 रुपये के हिसाब से रोज लेके लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला है। मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ा घोटाला है, यात्रा बहुत बड़ा घोटाला है, जो पानी फ्री बताने बिजली फ्री वो बहुत बड़ा घोटाला है। एक भी स्कूल नया नहीं बना है। स्कूल का रूम बना रहे हैं कितने का? 20 बाई 25 का कमरा, 68 लाख रुपए का लागत बताते हैं। ये 20 बाई 25 का कमरा, 68 लाख रुपए लागत। 68 लाख रुपए तब है जबकि क्या डाल रहे हैं? कड़ी और टुकड़ी गाटर डाल रहे हैं। ये आरटीआई में खुलासा है। बिल्कुल दिल्ली में बदलाव की बिल्कुल बयार बह रही है और हम हर गली गली में जाकर इस रथ को लेकर जा रहे हैं और जनता अपनी समस्याएं रखती है। जनता त्राहिमाम कर रही है, बहुत परेशान है जनता और उन्हें दिख रहा है कि इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं। क्या फ्री देने से लाभ हुआ दिल्ली वाले? ये फ्री क्या है? फ्री तो कुछ नहीं है, क्या फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं है भैया। ये 200 यूनिट तक बिजली की बात कर रहे हैं फ्री देने की, ये तो पहले भी थी। शीला सरकार के टाइम पर स्लैब बनाए गए थे, 200 यूनिट तक एक रेट होता था, 400 यूनिट तक एक रेट होता था, 400 यूनिट के बाद फिर फुल रेट होता था। अब इन्होंने 200 यूनिट, उतनी सब्सिडी वही है, उसको बस 200 यूनिट तक फ्री कर दिया, उसके अलावा कुछ नया नहीं करा है। पानी फ्री की बात करते हैं, पानी के आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, पानी के सबके घरों में बिल आ रहे हैं। कांग्रेस के क्या मुद्दे? कांग्रेस के मुद्दे दिल्ली का विकास। दिल्ली के अंदर ये कोई भी कह सकता है इस बात को, पूरे देश की गारंटी है जितना दिल्ली के अंदर विकास कांग्रेस ने 15 सालों के अंदर किया था शीला सरकार में, वो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ था। और उसके बाद पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई भी विजनरी काम नहीं हुआ है, कोई भी बड़ा काम एक भी इन्होंने नहीं किया है। कहीं नए हॉस्पिटल नहीं बने, नई कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई कॉलेज नहीं बने, कोई स्कूल नहीं बने, कोई हॉस्पिटल्स नहीं बने। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने एक मजाक जनता के साथ किया, वो आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाकर के देख लीजिए इसमें कौन डॉक्टर बैठे हैं और कितनी नर्सें बैठी हैं और कितने लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं। तो ये सब जुमलेबाजी है, जनता इनको समझ चुकी है, पूरी तरह त्रस्त है। कई मंत्री, सांसद, विधायक जेल रहकर ये एक नया रिकॉर्ड बनाया मान रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि इनकी पूरी की पूरी सरकार जेल होकर आई है। इनके पिछले 10 साल के अंदर एक भी मंत्री ऐसा नहीं रहा जो बेदाग रहा हो। किसी पे महिलाओं से बदतमीजी के आरोप लगे, किसी पे अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ने के आरोप लगे, किसी पे शराब घोटाले के आरोप लगे। गली गली में इन्होंने शराब खाने तो खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने स्कूल खुलवाने की कोशिश नहीं करी। अब इन्होंने जो शराब नीति लेकर के आए उसमें किया क्या इन्होंने? हर वार्ड के अंदर 3-3, 4-4 दुकानें इन्होंने अलॉट कर दी प्राइवेट लोगों को। तो क्या था? वो घोटाला ही तो था और क्या। तो साजिश बताते हैं बीजेपी ने हमें फंसाया है। नहीं, साजिश अगर होती तो कोर्ट में प्रूव हो जाती ना। इनको 3 साल हो गए इस जांच को चलते हुए, अगर साजिश होती तो कोर्ट में प्रूव हो जाती। तो कोर्ट में आप जाइए ना, अगर साजिश है तो कोर्ट है, सबके लिए है। केजरीवाल की तुलना ही भगत सिंह से करने लगे, इसको क्या माने? भगत सिंह जैसी शख्सियत, भगत सिंह जैसी शख्सियत जो 23 साल की उम्र में जो आदमी इतना बड़ा विचारक बन गया, जो कई किताबें लिख गया और जिसने अपनी मौत से हिंदुस्तान में इंकलाब के दरवाजे खोल दिए, उससे अगर ये भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इनसे इससे ज़्यादा नीचता का काम कुछ नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें की उम्मीद है कांग्रेस? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और जैसा
आम आदमी पार्टी की सरकार अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसे आई थी ना, किसी को उम्मीद नहीं थी, वो इस बार कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस बिल्कुल पूरे बहुमत के साथ सरकार दिल्ली के अंदर बनाएगी और दिल्ली की जनता को राहत देगी। यार बार बार काट गांडी कोई चढ़ती है, अब काट गांडी एक बार चढ़ती है, अब चढ़ती है कि बार बार चढ़ेगी वो, बार बार सरकार आ जाएगी। ये तो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रही है, वो प्रदर्शन कर रही है, धरने दे रही है, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दे रही है। लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, बता रहे हैं कि जी वो नहीं करने दे रहा। अरे कौन नहीं करने दे रहा? ना सड़क पे गड्ढे हैं, सफाई हो रही है, एलजी नहीं करने दे रहा क्या? ये सब गलत बातें हैं। एलजी जो मना करता है, बड़े काम होंगे, बड़े प्रोजेक्ट होंगे, उसको कहीं उसकी रुकावट होगी। हमें तो क्या चाहिए, यहाँ रहते हैं एलजी पर ही निशाना साध दो, एलजी फेंकते हैं कि नहीं होने दे रहा। आज यहाँ पे क्या चाहिए? सफाई चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, गंदगी ना हो, लोगों को राशन कार्ड बन जाए, पहचान पत्र बन जाए, पेंशन मिल जाए, स्कूल अच्छा हो। अब ये मोहल्ला क्लिनिक आपके सामने बना हुआ है, देखिए कितना काम होता है इसके ऊपर। कोई यही नहीं, पर्चियाँ बनती हैं घर पे बैठ के और डॉक्टरी तनख्वाह फिक्स हो जाती है। तो अब समझने लगे लोग, पता लग गया लोगों को, 2 बार हो चुका है, बार बार नहीं होता है काम। तो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बस हाँ। फ्री दे रहे हैं, दवाइयाँ जो है फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, पानी फ्री है क्योंकि आता ही नहीं है, फ्री तो रहेगा ना। आने के बावजूद भी जब हम बार बार ये लोग मोटर चला के चेक करते हैं कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बिजली का मीटर तो घूमता ही है शायद, उसका बिल तो आता ही है। और 4 से 5 बोतलें 20 रुपये के हिसाब से रोज लेके लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी फ्री का है। 2,000-2,500 महीना पानी पी रहे हैं लोग। पहले 25 महीना बिल आता था, आज 2,500 महीना पानी पी रहे हैं। पहले जो था, जो बिजली का मीटर था, तो उसका 14 रुपये किलोवाट के हिसाब से किराया होता था। आज क्या किराया है? आज किराया ये भैया, बिजली का मीटर का बिल अगर 1,800 रुपये है तो 800 रुपये अलग टैक्स लगे हैं इसके ऊपर। बिल 1,000 रुपये है, 800 अलग से लगे हैं। उस समय 100 वाट का बल्ब हम जलाते थे, यहाँ पे 200 वाट का बल्ब जलाते थे जब 1200 बिल आता था। आज 8 वाट की एलईडी जलाते हैं, 3 वाट की एलईडी जलाते हैं, उसका 1800 बिल आता है। तो ज़्यादा जब हुआ है, आज हुआ। ये तो झूठ है, बहकाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब 28 दिन का बिल आता है, जो 2 महीना बिल आता था। बस में फिर किराया फ्री कर दिया जी, लेकिन टैक्स कितने बढ़ा दिए हमारे। मेरा बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा पढ़ता है, उस पर पेंसिल पर टैक्स हो गया, रबड़ पर टैक्स हो गया, है ना, किताब कॉपी पर टैक्स हो गया। वो टैक्स पहले थोड़ी होते थे। आटे पर टैक्स हो गया, कफन तक टैक्स लगा दिया इन लोगों ने। तो फ्री कहाँ हुआ? यहाँ से लिया, यहाँ से ले लिया, कोई चीज़ फ्री नहीं है। पेट्रोल के रेट रोज़ बढ़ते हैं, कभी 50 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 10 पैसे, कभी 5 पैसे रोज़ बढ़ाते हैं। करते करते 100 रुपये पार कर दिया। उस समय 70 रुपये पेट्रोल था। उस समय जो क्रूड ऑयल था, कच्चा जो तेल था, वो 118 उसका 116 का एक बार लाता था। आज वो 60 रुपये का आ रहा है, पेट्रोल डबल है। वहाँ से सस्ता मिल रहा है, हमें आधे कीमत मिल रहा है। तो लूट मचार तो है, टैक्स लगा दिए, लूट रहे हैं हम लोगों को, और वो चल रहा है। लोग भकाए में आ जाते हैं, बिजली फ्री मिल गई, पानी फ्री मिल गया, किराया फ्री मिल गया, हमें यात्रा करा दी। एक व्यक्ति का यात्रा का खर्चा, 40,000 रुपये सेट करते हैं वो लोग। बुजुर्ग जो कराते हैं वो 40,000 रुपये खर्चा, 25,000, 26,000 रुपये खर्चा बताते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ से जाएंगे वैष्णो देवी तो 25,000 लग जाएगा आदमी क्या? तो लूट मार है ना, किसी तरीके से बच्चे घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ा घोटाला है, यात्रा बहुत बड़ा घोटाला है, जो पानी फ्री बताने बिजली फ्री वो बहुत बड़ा घोटाला है। जिस टाइम में सरकार गई थी कांग्रेस की, उस समय हजारों करोड़ रुपया शेविंग था जल बोर्ड के पास। आज बुराड़ी की स्थिति क्या है? यहाँ पे पानी 30 दिन आता है, एक दिन यहाँ पे, एक दिन बुराड़ी के एरिया में। आज स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि एक छोटा सा वाल, पानी की आप बात कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पानी को लेकर काम नहीं कर पाई पिछले 10 सालों में? कुछ भी नहीं कर पाए। लाइन डाली है कॉलोनियों में क्योंकि हमें कमीशन मिलता। पानी क्या स्टोरेज कहीं नहीं कर पाए कि पानी बढ़ाएं। जो जुलैसी चौहान के टाइम में, शीला के टाइम में जब बना था, उसके अलावा एक भी यूनिट नया नहीं बना आज तक, एक भी स्कूल नया नहीं बना है। स्कूल का रूम बना रहे हैं, कितने का? 20 बाई 25 का कमरा, 68 लाख रुपए का लागत बताते हैं। ये 20 बाई 25 का कमरा, 68 लाख रुपए लागत। 68 लाख रुपए तब है जबकि क्या डाल रहे हैं? कड़ी और टुकड़ी गाटर डाल रहे हैं। ये RTI में खुलासा है, आप लोग भी इतने बड़े हैं, समझ सकते हो। 20 बाई 25 का कमरा 68 लाख में बनता है क्या टुकड़ी गाटर का? तो लूटने तो क्या है? पानी के मैं बोल रहा था, पानी के लिए एक वाल चेंज करना है बुराड़ी में, सिसोदिया वाटिका के सामने। उसको 4 महीने हो गए बंद पड़े, खराब हुए। कहते हैं 2.5 लाख रुपये लागत आएगी, हमारा बजट नहीं है, जल बोर्ड ये कहता है।
क्या 2.5 लाख रुपए नहीं है हम लोगों के पास? तो लूट मार तो है, अपनी जेब में भर रहे हैं, जनता बेवकूफ़ बना रही है, जनता बन रही है। और लेकिन अब टाइम चला गया, अब नहीं बनेंगे, लोगों को समझ में आने लगा है। लोग कांग्रेस और आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि 10 साल पहले अच्छी सरकार थी, 7 साल पहले लोग अच्छे थे, लोगों की नज़रें वहाँ पे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या लग रहा है बदलाव